देखिए, वेलकम टू नॉलेज शेयर। आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हमारे पास, हम इसको मल्टीटास्किंग भी बोला जाता है। अब इसके अंदर है क्या, जो हमारे पास टाइम शेयरिंग है वो हमारे पास लॉजिकल एक्सटेंशंस हैं हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग की। इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट होती हैं सीपीयू के द्वारा और वो स्विच होती हैं एक दूसरे से। लेकिन जो हमारे पास स्विचेस हैं वो अकर होती हैं फ्रीक्वेंटली। जो भी हमारे पास यूज़र हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे पास ईच प्रोग्राम के साथ जब वो रन कर रहे होते हैं। देखिए, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, सपोज़ करिए ये हमारे पास I1 I2 I3 I4 है। अब क्या होता है, इसके अंदर हम हर किसी को एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं। सपोज़ करिए मैंने इसको 2 मिनट्स दे दिया, इसको भी मैंने 2 मिनट्स दे दिया, इसको भी 2 मिनट्स दे दिया, 2 मिनट्स दे दिया। तो अब क्या होगा, हमारे पास जब I2 का टाइम पूरा हो जाएगा तो वो हमारे पास जाएगा हमारे पास I3 के पास, फिर I3 के बाद कहाँ जाएगा, हमारे पास I4 के पास जाएगा। तो इसके साथ क्या करेगा, ये कई सारे काम्स को कई सारे जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है। और क्या होता है, इससे हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक बार हम डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल extensions of multi-programming. Multiple jobs are executed by the CPU switching between them, but the switches occur so frequently that the user may interact with each program while it is running. और थोड़ा सा और देख लेते हैं। A time share operating system CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of time share computers. जैसे कि बताया गया था, हमने पहले भी बोला था कि जो भी हमारे पास जॉब्स हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें। हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास नॉन प्रीमेटिव और होती है हमारे पास एक प्री एमेटिव। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट वाले के अंदर देखते हैं। देखिए, हम प्रीमेटिव को हमारे पास आपका टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग भी बोला जाता है। अब मल्टीटास्किंग में क्या होता है, हमारे पास जो मल्टीटास्किंग है वो इनडायरेक्टली मल्टी प्रोग्रामिंग है। लेकिन होता क्या है, जो भी हमारे पास प्रीमेटिव मल्टी प्रोग्रामिंग होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, मल्टीटास्किंग्स भी होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास अब रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। देखिए, रियल टाइम सिस्टम्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कई सारी जगह पे होता है। हम यूज़ करते हैं इसका, जो भी हमारे पास काफ़ी सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं हम उस जगह इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास सैटेलाइट वगैरह हो गया, ये हम इन सब चीज़ का यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं, रियल टाइम्स के अंदर। अब रियल टाइम्स होता क्या है, देखिए, जब हमारे पास ज़रूरत होती है रियल टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट्स की, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं आपके पास डेटा को फ्लो करने के लिए, मतलब जहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत होती है। और हमारे पास ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कंट्रोल करता है हमारे पास आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और मेडिकल इमेजिंग सिस्टम को और सारे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को, और ये डिस्प्ले करता है हमारे पास रियल टाइम सिस्टम को। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इसके अंदर हमारे पास वेल डिफाइंड फिक्स टाइम होता है, मतलब जो हमने टाइम दिया है वो उसी टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होगा। और देखिए, जो हमारे पास प्रोसेसिंग है वो डिफाइंड टाइम के अंदर ही होने वाला है। देखिए, यदि वो फेल होगा तो स्पेसिफिक टाइम ही होगा उसका भी। हमारे पास एग्जांपल है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास जो रियल टाइम सिस्टम है दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है, दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, ये गारंटी देता है कि आपका काम है जो कम्प्लीटली गारंटीड के साथ होता है। इसके अंदर क्या होता है, सपोज़ करिए अगर उसका डेटा लूज़ हो जाता है, मतलब सपोज़ करिए, तो वो क्या करेगा, वो रिट्राइव करेगा। रिट्राइव का मतलब है कि वो डेटा अपने स्टोरेज डिवाइस से लेगा और उसी टाइम के अंदर उस काम को करके देगा। जैसे कि इसके एग्जांपल है हमारे पास सैटेलाइट और हमारे पास मिसाइल सिस्टम। हम बात करते हैं आपके पास सॉफ्ट रियल सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए, जब तक ये सिस्टम काम करता है, जब तक उसको पूरा कम्प्लीटली वो एलोकेट ना कर दे, ठीक है ना। लिखा हुआ व्हेन अ सिस्टम कैन नॉट टू फंक्शन इवन इफ
इट्स अनेबल टू एग्जीक्यूट विद इन एन एलोकेशंस। इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है, इसके लिए हमारे पास है बैंकिंग सिस्टम। देखिए अब हम देखते हैं हमारे पास पहले सिस्टम, हम मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी सिस्टम्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं और हमारे पास जो कंप्यूटेशनल स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए वो रनिंग करती है हमारे पास देखिए वो रनिंग करती है हमारे पास कंप्यूटर जो लिंक्ड है कम्युनिकेशन लाइंस के साथ। यदि मैं इसका दूसरा एडवांटेज देखूं तो वो क्या करता है, इसकी इंक्रीज़ कर देता है इसकी रेलेबिलिटी को। जैसे कि हमारे पास जो एग्जांपल है यूनिक्स। देखिए एक बार देख लेते हैं, लिखा हुआ है द सिस्टम डेट कैन प्रोसेस द डेटा साइमल्टेनियसली एंड इंक्रीज द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इन दिस सिस्टम एप्लीकेशन आर रनिंग ऑन द एप्लीकेशन कंप्यूटर आर रनिंग on multiple computers linked by the communication line. Another advantage is increase the reliability. हम जो एग्जांपल इसका यूनिक्स है। हम बात करते हैं हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेसर है वो रन करता है हमारे पास आइडियल कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और जो भी हमारे पास कॉपीज़ होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं हमारे पास एक से दूसरे के लिए, वन अनदर एज नीड, जब उसको ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं हमारे पास एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल की। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास मल्टी प्रोसेसर होता है वो कनेक्ट नहीं होता हमारे पास आपके सेंट्रल सीपीयू के साथ, और वो ट्रीट होता हमारे पास इक्वली। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो आपका एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है वो हमारे पास सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है और ट्रीट इक्वली भी नहीं होता है। एक बार पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है, एन असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग AME और ASM सिस्टम इज अ मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम वेयर नॉट ऑल ऑफ द मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU आर ट्रीटेड इक्वली। देखिए हम बात करेंगे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे पास कई सारे सिस्टम्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके द्वारा, वाया कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स हैं वो इंडिपेंडेंस होते हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंस होते हैं और इनकी खुद की मेमोरी होती है और इनका खुद का CPU होता है। हम इसको ऐसे रेफर भी कर सकते हैं, हमारे पास ये लूजली कपल्ड सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं। देखिए जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसकी खुद की CPU मेमोरी डिस्क होता है, CPU मेमोरी होती है, CPU मेमोरी डिस्क वही बता रखा है, ठीक है। ये सब चीज़ ये इसकी खुद की होती है। एग्जाम्पल के लिए लोकस, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। ऐसा आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस। देखिए वेरियस एटोनोमियस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। Independent system passes their own memory unit and CPU. There are referred as a loosely coupled systems or distributed systems. देखिए हमारे पास ये डायग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें हमने अरेंजमेंट दिखा है CPU मेमोरी डिस्क का, CPU मेमोरी का। एग्जाम्पल हमारे पास लोकस। हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब एडवांटेज क्या है हमारे पास, रिसोर्सिंग शेयरिंग, मतलब ये रिसोर्सेज को शेयर करता है। सपोज करिए एक सिस्टम है तो सिस्टम को रिसोर्सेज कर रहा है, कंप्यूटेशनल स्पीड इसकी अच्छी होती है, इसकी रिएबिलिटी भी काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू अदर, जिसको कम्युनिकेशंस है वो भी वेल एंड गुड है, स्केलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और इसमें क्या होता है, जो लोड होता है हमारे पास होस्ट का वो रिड्यूस हो जाता है, जो डिले होता है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट का वो भी कम हो जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है, जो डिले होता है डेटा प्रोसेसिंग का। हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। सपोज़ करिए यदि मेरे पास आपका जो मैन नेटवर्क है वो फेल हो जाता है तो आपकी जो कम्युनिकेशंस है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन आपका सेकेंड रीज़न ये भी है कि ये सिस्टम आपका काफ़ी एक्सपेंसिव है। हम बात करते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड OS के अंदर और हमारे पास नेटवर्क OS के अंदर। हमारे पास नेटवर्क OS के अंदर क्या होता है, हर कंप्यूटर के अंदर इसका खुद का OS होता है, लेकिन जबकि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड OS की तो इसके अंदर शेयर नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का। देखिए जो इसके अंदर इंटरेक्शन होता है मशीन्स का वो किसके द्वारा होता है, कॉमन कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के द्वारा। और इसके अंदर कैसे होता है, वो होता है हमारे पास सिंगल OS कंट्रोलिंग नेटवर्क के द्वारा। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है मशीन
एक्सेस करने के लिए यूज़र के द्वारा। ये डिपेंडेंट होती है हमारे पास एक्सेस मशीन किसके द्वारा, शेयर रिसोर्सेज के लिए। इसको देख लेते हैं लिखा हुआ, देखिए एक बार रीड कर लेते हैं इसको। देखिए नेटवर्क ओएस और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, ईच कंप्यूटर हैज़ इट ऑन ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर कॉमन ओएस शेयर्ड बाय द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इट अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन द मशीन बाय द हैविंग अ कॉमन कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर्स। इसमें क्या होता है सेकेंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर, सिंगल ओएस कंट्रोलिंग द नेटवर्क। थर्ड पॉइंट है हमारे पास नेटवर्क ओएस के अंदर, इंडिपेंडेंट मशीन एक्सेस बाय द यूज़र। और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन्स एक्सेस बाय द कंप्यूटर टू द शेयर रिसोर्सेज। आप इसको शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर पहुँचाएँ। और आपको एटलीस्ट एक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कराना है।